ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि बहुत सारे पैसे कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। राकेश का परिवार राजस्थान से मुंबई शिफ्ट हो गया था और बहुत बड़े बंगले में रहते थे वो लोग। उसके साथ उसका छोटा भाई विक्रम, उसके माता पिता और एक अमीर बीवी राधिका रहती थी। फिर एक रोज, मुंबई की लाइफ ऐशो आराम से भरी हुई है। सोसाइटी की बहुत सारी औरतें मेरी सहेलियां बन चुकी हैं। यहाँ की औरतों के साथ ज्यादा किटी पार्टी मत करो, वरना यहाँ की हवा तुम्हें लग जाएगी और तुम अपने राजस्थान की परंपराएं भूल जाओगे। अरे पिताजी, सासू माँ को अपनी जिंदगी खुलकर जीने दीजिए। चलो हम लोग निकलते हैं काम पर। चल विक्रम। दोनों भाई काम पर निकल गए। राकेश और विक्रम अपने पिता का ही काम संभालते थे। छुट्टी के बाद राकेश अपने दोस्तों के साथ चिल मारने चला गया। इधर विक्रम जुहू बीच घूमने आ गया। रात में समुद्र के किनारे कितना सुकून मिलता है। तभी विक्रम की नजर एक लड़की पर गई। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? समुद्र की लहरें तेज हो रही हैं। लगता है समुद्र में डूबने जा रही है, मुझे इसे बचाना होगा। विक्रम भाग कर गया, उस लड़की को गोद में उठाया और समुद्र के किनारे ले आया। कौन हो तुम? क्यों बचाया तुमने मुझे? अब मैं जीना नहीं चाहती। लेकिन तुम ये हरकत क्यों करने जा रही थी? मेरा नाम नम्रता है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ ऑडिशन के लिए बुलाया था। उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए और मुझे काम भी नहीं दिया। मेरे साथ वो लोग गलत करना चाह रहे थे। कई महीने बीत गए, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुंबई के सारे लड़के तुम्हारी तरह ही बात करते हैं, पर साथ कोई नहीं देता। सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाते हैं और छोड़ देते हैं। तुम दूसरे लड़कों की तुलना मुझसे तो मत ही करो। आज मैं साबित कर दूंगा कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता। मैं तुम्हारा साथ पूरी जिंदगी दूंगा। विक्रम उसी वक्त नम्रता को लेकर मुंबा देवी के मंदिर गया और वहीं पर शादी कर ली। शादी करके वो अपने घर आ गया। सारे घर वाले हैरान हो गए। विक्रम, तुझे शादी करनी थी तो हमें बताना चाहिए था। कौन है ये लड़की? विक्रम ने सारी बात अपने परिवार को बता दी। विक्रम, हम खानदानी रईस लोग हैं और तूने अनाथ गरीब लड़की से शादी कर ली। अरे तो इसके लिए तुम लोगों को विक्रम को शाबाशी देनी चाहिए। एक गरीब लड़की का सहारा बना है वो। मैं इस भिखारिन को अपनी देवरानी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। विक्रम, तुमने मेरी जान बचाकर बहुत गलत किया। ठीक है, अगर आप लोगों को नम्रता स्वीकार नहीं तो हम लोग अलग हो जाते हैं। मुझे जायदाद का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हम लोग अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करेंगे। विक्रम उसी वक्त सब कुछ छोड़कर बाहर आ गया और बंगले के बाहर ही तंबू बनाकर भिखारियों के साथ रहने लगा। विक्रम, तुम्हारे जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मेरे लिए करोड़ों की दौलत त्याग दी। नम्रता, पुराना सब कुछ भूल जाओ। अब हम लोग मिलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनसे कुछ न कुछ हम धंधा शुरू कर लेंगे। विक्रम, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। यहाँ मुंबई में मेरे जैसे बहुत सारे स्ट्रगलर आते हैं, तो हम लोग बहुत ही सस्ते रेट में उन्हें खाना खिलाएंगे। हर दिन मुंबई लाखों लड़के आते हैं, तो हमारा धंधा भी खूब चलेगा। रात में उसकी जेठानी राधिका बाहर से पार्टी करके आ रही थी। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। अच्छा, तो मेरी गरीब देवरानी रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। मैं भी बड़े दिनों से बिजनेस वुमेन बनना चाह रही थी। अब मैं भी एक लग्जरी रेस्टोरेंट खोलूंगी, फिर देखना इसका धंधा चलने से पहले ही बंद हो जाएगा। राधिका ने इस बारे में राकेश से बात की। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने राधिका। वैसे भी मुंबई में हर औरत सेल्फ डिपेंडेंट है। तुम भी कुछ ऐसा ही करना जिससे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको। देखो राकेश, हम लोग हाई क्लास लोग हैं, इसलिए मेरा टारगेट सिर्फ अमीर लोग हैं। लाखों का इन्वेस्ट करके हम बहुत लग्जरी रेस्टोरेंट खोलेंगे। एक प्लेट का दाम रहेगा 5,000 रुपए। मैं नहीं चाहती कि मेरे रेस्टोरेंट में गरीब लोग आए। सोचो, अगर सिर्फ 2,000 लोगों ने मेरी थाली खा ली तो 1 करोड़ तो चुटकी में आ जाएंगे। क्या बात है राधिका, तुम्हारा बिजनेस माइंड तो मुझसे भी ज्यादा तेज चलता है। अगले ही दिन अपने बंगले के नीचे वाले फ्लोर को राधिका ने एक लग्जरी रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगा दी, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए पूरे मुंबई में। बाहर विक्रम और नम्रता ये सब देख रहे थे। नम्रता, भाभी ने तो इतना लग्जरी रेस्टोरेंट खोल दिया। हम भी तो सोच रहे थे रेस्टोरेंट खोलने की। हमारे यहाँ कौन आएगा अब? विक्रम, भाभी को जो करना है उन्हें करने दो, हमें अपने से मतलब है। सामने बोर्ड में देखो क्या लिखा है, 5,000 रुपए पर प्लेट, लेकिन हम बेचेंगे सिर्फ 50 रुपए में भर पेट खाना। अरे हाँ नम्रता, हमारे राजस्थान में भी 50 रुपए में भर प्लेट खाना मिलता है। ये आइडिया हो सकता है काम कर जाए। कुछ दिनों के अंदर ही विक्रम ने कपड़े का टेंट बनाकर ही उसके अंदर अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया जिसमें लिख दिया 50 रुपए में भरपेट थाली। अब मुंबई में जितने भी स्ट्रगलर, जितने भी ऑटो वाले, जितने भी गरीब लोग थे, सब लोग नम्रता के ढाबे पर आने लगे।
लोगों की लाइन लगने लगी। वहीं दूसरी तरफ राधिका के रेस्टोरेंट पर बड़ी बड़ी कार से सिर्फ 4-5 लोग ही आए। राधिका, हमारे रेस्टोरेंट पर सिर्फ गिनती के 5 ग्राहक ही आए अभी तक। हाँ तो इन 5 ग्राहकों से हमने 25,000 रुपए कमा लिए। उसके ढाबे पर तो सब भिखमंगे आ रहे हैं, 50-50 करके वो कितना ही कमा लेंगे। तो इस तरह राधिका के रेस्टोरेंट पर कभी 5, कभी 2 तो कभी 3 ग्राहक ही आते थे। धीरे धीरे नम्रता के ढाबे की बात पूरे मुंबई में फैल गई। एक शाम कुछ स्ट्रगलर ऑडिशन देने के बाद प्रोडक्शन हाउस से बाहर निकल रहे थे तभी। यार, जब से मुंबई आए तब से वड़ा पाव खाकर ही जिंदगी बिता रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे चेहरे खराब हो जाएंगे, हमें कोई सिलेक्ट भी नहीं करेगा यार। अब हमें वड़ा पाव खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को शायद पता नहीं, अंधेरी ईस्ट में एक ढाबा खुला है, वहां पर सिर्फ 50 रुपए में जितना बने उतना खाना खाओ। हाँ सच्ची, मैं नहीं मानता यार। नहीं मानता तो यूं ही खड़ा रहे, मैं तो जा रहा हूँ। सभी लड़के उसके पीछे पीछे आने लगे। अरे भाई, मुंबई जैसे शहर में 50 रुपए की भरपेट थाली मिल रही है, हमें तो उन लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए। अरे मैडम जी, आप लोगों का भगवान भला करे, जो हम जैसे गरीबों के लिए आपने इतने सस्ते में ढाबा खोल दिया। बस बस लड़कों, मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रगलर थी, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। तो इस तरह धीरे धीरे कुछ ही महीनों में नम्रता और विक्रम ने खूब पैसे इकट्ठा कर लिए। उनका ढाबा 24 घंटे चलने लगा। कुछ महीनों के अंदर उन्होंने एक पक्का मकान बनवा लिया और पक्का रेस्टोरेंट भी ले लिया, लेकिन खाने का दाम उतना ही रखा। वहीं दूसरी तरफ राधिका का रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गया। ये सब क्या हो गया? हमारे यहाँ तो लोगों ने आना ही बंद कर दिया। राधिका, नम्रता ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। बेचारे गरीब स्ट्रगलर रोज रोज उसके ढाबे पर खाना खाने आते, क्योंकि वो सब अकेले रहते मुंबई में और अमीर लोग तो कभी कभी बाहर खाना खाते, इसीलिए हमारा धंधा नहीं चल पाया। और ऊपर से इतनी महंगी प्लेट कर दी कि मिडिल क्लास फैमिली कभी हमारे यहाँ आ ही नहीं सकती। 1 साल बाद विक्रम ने उस बंगले के सामने जमीन लेकर अपने और नम्रता के नाम पर एक बहुत ही अच्छा बंगला बना लिया। फिर एक रोज राकेश, राधिका और उसके माँ बाप सब लोग विक्रम के बंगले पर आए। नम्रता ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। अरे भैया भाभी, सासू माँ, पिताजी, आप लोग पहली बार हमारे घर आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई। बहू, हमें अपनी अमीरी का इतना घमंड हो गया था कि हमने अपने बेटे की खुशियों के बारे में नहीं सोचा। आज तुम्हारी वजह से विक्रम भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बिना हमारे सहारे के इतना बड़ा आदमी बन गया वो। माँ बिल्कुल सही कह रही है विक्रम। अगर मुझे घर से निकाल दिया जाता तो मैं अपने दम पर कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। राधिका ने भी रेस्टोरेंट शुरू किया लेकिन चल नहीं पाया। आज मुझे समझ आया कि सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं हो जाता, दिमाग और दिल में प्यार भी होना चाहिए। नम्रता बहू, विक्रम बेटा, हम लोग एक बार फिर से तुम दोनों की शादी करना चाहते हैं। तो इस तरह विक्रम के घर वालों ने विक्रम और नम्रता की शादी एक बार फिर से बड़े ही धूमधाम से कर दी और सब लोग एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। मोहन धीरूभाई सेठ के रेस्टोरेंट में काम करता था। वो एक सीधा साधा लड़का था। वो हमेशा लोगों की भलाई करता था, जबकि उसका मालिक बहुत ही लालची था। वो हमेशा यही सोचता था कि किस तरह से लोगों को कम खाना देकर उनसे ज्यादा पैसा ऐंठ सके। एक दिन धीरूभाई के रेस्टोरेंट में गांव का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्ची के साथ आया, जिसे देख सेठ जी ने मोहन से कहा, देखो मोहन, ये परिवार गांव का देहाती परिवार लगता है। पहले इन्हें पेट भर खाना खिला, फिर लंबा चौड़ा बिल थमा दे। लेकिन सेठ जी, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो बेचारे वैसे ही गरीब दिखते हैं। अरे तू जा अंदर जाकर देख, इनसे मैं निपटता हूँ। जा। सेठ जी, वो यहाँ के दाम तो ठीक है ना? अरे कैसी बात कर दी आपने? नहीं नहीं, वो पूछना जरूरी है ना, क्योंकि थोड़े से पैसे थे, उसमें से कुछ की तो डॉक्टर से दवाई ले आए और थोड़े ही पैसे बचे हैं, इसलिए पहले पूछना ही बेहतर रहेगा। बच्चे को भूख लगी थी इसलिए। अरे ये सब मत सोचो, अंदर आइए। मोहन, इन तीनों के लिए स्पेशल थाली लगाओ, वो भी 3। इस बात से अनजान की एक थाली 200 रुपए की है। वो तीनों अंदर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। मोहन उन तीनों को थाली परोसता है। थाली में तरह तरह की सब्जी और पकवान, पापड़, सलाद सब देखकर मोहन और उसका परिवार बहुत खुश होता है। वाह बाबा, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में गुलाब जामुन होता तो मजा और आ जाता। बिटिया, ज्यादा पैसे भी नहीं है, खाना ही खा ले। अरे बच्ची का मन है तो खिला दो उसे गुलाब जामुन, उस बेचारी का मन मत तोड़ो। अरे मोहन, ला तो वो स्पेशल वाला बड़ा वाला गुलाब जामुन। मोहन उन सबको गुलाब जामुन भी परोसता है। कुछ देर बाद जब सब खाना खाकर बैठते हैं तो सेठ जी मोहन से, ये ले मोहन, ये बिल ले जाकर दे दे इनको। मोहन उदास मन से वो बिल उनको ले जाकर दे देता है, जिसे देखकर अक्टूबर महीने में भी रमेश के तो पसीने छूट जाते हैं। अरे ये क्या, 800 रुपए का बिल? लेकिन अपने गांव के ठेले में तो 40 रुपए की थाली मिलती है।
और यहाँ 200 रुपए की थाली और 3 गुलाब जामुन के 150 रुपए लगाए हैं। क्या? यानी कि 50 रुपए का एक गुलाब जामुन? अरे अपने यहाँ तो 50 रुपए में आधा किलो गुलाब जामुन का डब्बा आ जाता है। अरे क्या हुआ, निकालो पैसे, क्यों इतनी बुड़बुड़ाहट कर रहे हो? पैसे? लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। मेरे पास तो मुश्किल से 300 रुपए ही है। इतना महंगा खाना हमारे यहाँ तो 40 रुपए में थाली मिल जाती है। ऊपर से उसमें सलाद, पापड़, अचार, मीठा सब फ्री होता है। अरे भाई वो सब मैं नहीं जानता, मेरा तो यही रेट है। चलो, अब और भी ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से पैसे निकालो। चलो, धंधे के टाइम पर समय खराब मत करो। चलो। लेकिन मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, फिर अपनी पत्नी के गले में पड़े इस सोने के मंगलसूत्र को गिरवी रख। चल। नहीं नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है, इसे मैं खुद से बिल्कुल अलग नहीं कर सकती। जिस दिन से इन्होंने मेरे गले में डाला है उस दिन से ये मेरे गले में ही है। मैंने कभी इसे खुद से अलग नहीं किया। साहब ये अच्छी बात नहीं। मंगलसूत्र औरत के सुहाग की निशानी होती है। आप चाहो तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। 4000 तेरी तनख्वाह है, उसमें से तू 2000 पहले ही एडवांस के तौर पर ले चुका है? अगर खाने का बिल भी कटवा दिया तो अपने बाप को क्या भेजेगा? झुंझुना। ये दोनों भी मेरे भाई भाभी यानी मेरे माँ बाप के समान ही हैं और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। इनकी जगह मेरी माँ होती तो मैं कभी उनकी आंख में भी आंसू नहीं आने देता। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जरूर तुम्हारी माँ कोई संस्कारों वाली रही होगी। हाँ, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे और अगली बार मैं जब शहर आऊंगा तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। रमेश अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर सेठ गुस्से में मोहन को खूब खरी खोटी सुनाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज मोहन रेस्टोरेंट में साफ सफाई कर रहा था कि तभी वहाँ एक साधु आते हैं। अलख निरंजन बालक, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो ना। साधु को देख मोहन हाथ धोकर महाराज के पास आया और कहने लगा, प्रणाम महाराज, आइए आपको शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाऊंगा। जीते रहो वत्स। लेकिन इस साधु के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। आप जैसे सिद्ध पुरुष के आगे पैसों का भला क्या मोल। आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आया। मोहन साधु को कुर्सी पर बिठाकर खुद खाना लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ सेठ आ जाता है और मोहन से कहता है, अरे रुक मोहन, ये नई थाली और प्लेट में खाना क्यों ले जा रहा है? पुरानी वाली टूट गई है क्या? नहीं सेठ जी, ये कोई सिद्ध पुरुष जान पड़ते हैं। लगता है कहीं दूर से आए हैं और अपने यहाँ सब थालियों में मांसाहारी खाना डाला हुआ होता है, इसलिए इनके लिए अलग से नई थाली निकाली है। इससे पूछकर निकाली है नई थाली है? और इस साधु को देखकर तो लगता है कि इसके पास पैसे भी नहीं है। मैं कहता हूँ भगा इसको यहाँ से, भगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को यूं भूखे पेट नहीं उठा सकता और आपको ज्यादा ही घाटा लगता है तो इसके पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना। मैं आप जैसे मालिक के यहाँ आप काम भी नहीं करना चाहता। ये कहकर मोहन साधु को खाना देने चला जाता है। कुछ देर बाद, ये लो तुम्हारी तनख्वाह में से बचे 700 रुपए, 2000 एडवांस के, 800 रमेश के और 500 इस साधु के काट कर तुम्हारे ये 700 रुपए बचे हैं। ये पकड़ो और अब फुटो यहाँ से, चलो। मोहन वहाँ से निकलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तब उसके पास साधु महाराज आते हैं। क्या हुआ वत्स, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पता नहीं महाराज, सब पैसों के पीछे इतना क्यों भागते हैं? ये दुनिया है वत्स, यहाँ मोह माया से पीछा छुड़वाना सबके बस की बात नहीं। वैसे खाने के बदले तुम मुझसे कुछ लेना भूल गए। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक वरदान दे दूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को मुफ्त में खाना खिला सकूं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुफ्त में खाना खाकर लोग मुफ्त खोर बन जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सस्ते में लोगों को भरपेट खाना खिला सकूं, जिससे कोई भूखा भी ना रहे और मैं भी थोड़ी कमाई करके गांव में अपने बाबा को पैसे भेज सकूं। तुम तो होटल में काम कर चुके हो, तो ये बताओ कि एक आदमी को भरपेट खाना खिलाने में कितने का खर्चा आएगा? जी 20 रुपए में अच्छे से खाना पीना हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो भी भोजन बनाओगे वो 10 गुना हो जाएगा और तुम्हारा 1 किलो सामान 10 किलो बन जाएगा। इसलिए तुम्हारे 1 किलो चावल से कई सारे लोग पेट भर के खाना खा सकेंगे। महाराज, आपने मेरे जीवन के लक्ष्य को बहुत ही काबिल बना दिया। तभी रमेश भी वहाँ आ गया और उसके हिस्से के पैसे उसको लौटाने लगा। अरे लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। खैर फिर भी बहुत सही समय पर ये पैसे दिए हैं तुमने। अब मैं खुद का काम शुरू कर सकूंगा। अब मोहन जरूरत का सारा सामान लाकर खुद के ठेले पर 20 रुपए में राजमा चावल, कढ़ी, दाल, रोटी, सब्जी, रायता, पापड़, अचार, सलाद और मीठे में गुलाब जामुन देता है, जिससे अब लोगों का पेट भर जाता है। उसका ठेला सेठ के रेस्टोरेंट के सामने ही था, जिससे अब सेठ की ग्राहकी काफी कम हो गई।
ज्यादातर ग्राहक मोहन के ठेले पर ही जाते। अरे भाई वाह, 20 रुपए में इतना खाना और वो भी इतना स्वादिष्ट। मजा ही आ गया भाई। अब तो मैं रोज यहीं आकर खाना खाऊंगा। मोहन थोड़ा सा खाना बनाता तो साधु के वरदान से वो कई गुना बढ़ जाता। धीरे धीरे उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी और अब वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। कुछ समय बाद उसने खुद का ढाबा खोल लिया। अब रमेश भी उसके साथ उसके ढाबे में ही कमाई करने लगा, जिससे उसकी खूब कमाई होने लगी। अब सेठ का रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद हो गया और वो रेस्टोरेंट बंद करके वहां से चला गया। 2 साल बाद मोहन ने उसी जगह पर खुद का एक बड़ा सा होटल बना लिया, जिसमें अभी भी 20 रुपए में ही भरपेट खाना लोगों को खाने को देता। अब जहाँ सब लोग उससे खुश थे, वहीं मोहन भी अच्छी कमाई